किसान ये भी कह रहे हैं कि जब से भावांतर आया है किसानों को भाव ही नहीं मिल रहा है। नहीं, गलत बात है। अभी हमने कल 3 मंडियों विज़िट किया है, ब्यावरा, सुठालिया, उसके पहले हम लोग नरसिंहगढ़, सबदुर गए हैं। आप तो सरल भाषा में ये बताइए सर, गाँव में बहुत सारे किसान रहते हैं, सरल भाषा में ये बताइए भावांतर किस तरह से अच्छी देखिए, योजना है? राजगढ़ वालों, राजगढ़ के जितने भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शायद आपको ये पता नहीं होगा, आपके लिए शासन प्रशासन ने एक सुविधा दी है। ये है ये सर आरोप ये भी लग रहे हैं, किसान भाई ये भी कहते हैं कि कई दुकानों पर खाद अवैध रूप से बेचा जा रहा है, कोई भाव ज़्यादा दे रहा है, तो शासन प्रशासन ने कोई तैयारी की है सर? ये राजगढ़ के अन्नदाताओं को आप ये बताइए सर कि वो कौन-सी वैरायटी है गेहूँ की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन उसमें होता है? किसानों को क्योंकि जानकारी नहीं होती। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से हम हमेशा आपको जो हमारे जिले में नए-नए ऑफिसर्स हैं, उनसे मिलवाते रहते हैं और उनके विभाग से संबंधित कई योजनाएँ जो शासन प्रशासन द्वारा चालू है, उनके बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं, आपको जागरूक करते रहते हैं। आज हम आए हैं राजगढ़ में और हमारे जो बगल में बैठे हैं, हमारे बीच में हैं, राजगढ़ जिले के कृषि अधिकारी डीडीएस साहब श्री नमस्कार। सचिन जैन सर। इनसे हम तमाम तरह के जो सवाल किसानों के मन में है, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये है, जी, पहला सवाल मेरा भावांतर पे है। जी। भावांतर में किसान कई किसान हैं जो मंडियों में हंगामा करते हैं, मॉडल रेट का उनको पता नहीं है, तो थोड़ा-सा विस्तार से भावांतर को लेकर आप बताएँ। ये भावांतर योजना शासन मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई अनूठी योजना है। इसमें किसानों को उनका सोयाबीन का समर्थन मूल्य ₹5328 है, वो प्रदान किया जाए, इस संबंध उधर में देखो उनको आप। दिया जाना है। हुँ, भावांतर योजना में जो किसानों को माँग रहती है कि हमको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, समर्थन मूल्य देने के लिए ये भावांतर योजना चालू की गई है। इसके अंतर्गत एक मॉडल रेट शासन द्वारा हर 14 दिन में निर्धारित किया जाएगा। हुँ, अभी ये आने वाला है कुछ दिनों में। उस मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का अंतर जो किसान को है वो उसको दिया जाएगा। हुँ, हुँ। किसान की मॉडल मॉडल रेट कब तक आ जाएगा सर? ये 14 दिन का 24 तारीख से खरीदी चालू हुई है। इसके 14 7 या 8 तारीख को मॉडल रेट आ जाएगा। उसके हर रात्रि में न अपडेट होगा मॉडल रेट। ये पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों का औसत मूल्य नहीं है। ये सबसे अधिक किसानों द्वारा जिस दर पे फसल बेची गई वो मूल्य मॉडल रेट कहलाता है। वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक समान होगा। उस मॉडल रेट का और एमएसपी के बीच का अंतर किसान को दिया जाएगा। नहीं सर, ये जो मैं जो सवाल करूँगा वो किसानों के सवाल है। राजगढ़ जिले जी। में जो किसान हैं उनके सवाल हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि जब से भावांतर आया है किसानों को भाव ही नहीं मिल रहा है। नहीं, गलत बात है। अभी हमने कल 3 मंडियों विज़िट किया है, ब्यावरा, सुठालिया, उसके पहले हम लोग नरसिंहगढ़, सबदुर गए हैं और कुरावर मंडी भी गए हैं। ₹4300, ₹4400, ₹4500 भाव मिल रहा है किसानों का और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। अब चूँकि सोयाबीन में नमी कम हो गई है, तो व्यापारी लोग अच्छा खरीदारी कर रहे हैं। सोयाबीन के लिए 2 अपने जिले में प्लांट वाले, वो भी खरीदी चालू करने वाले हैं। तो रेट हमारे जिले में बढ़ेगा ही सोयाबीन का। भावांतर आने से रेट में कोई कमी नहीं हुई है। नहीं पर जैसे भावांतर है सर, भावांतर में पंजीयन किए हैं अपने जिले में? अपने जिले में मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है राजगढ़ जिले का भावांतर पंजीयन में। लगभग 86,708 पंजीयन किसानों ने किए अपने जिले में। हुँ, हुँ। सर्वप्रथम उज्जैन का, सेकंड स्थान राजगढ़ का है। लगभग 4,37,000 हेक्टेयर में सोयाबीन होता है यहाँ पर। 2 लाख हेक्टेयर का अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है यहाँ। आप तो सरल भाषा में ये बताइए सर, गाँव में बहुत सारे किसान रहते हैं, सरल भाषा में ये बताइए भावांतर किस तरह से अच्छी देखिए, योजना है? भावांतर में जिस प्रकार किसान अपनी सोयाबीन मंडी में बेचता है, उसी प्रकार मंडी लेके जाना है। जो किसानों ने पंजीयन कराया है, उन किसानों को भावांतर की लाभ प्राप्त होगा और साथ में उन जो मंडी में व्यापारी को उपज बेचेंगे, हुँ, हुँ। उपज का जो मूल्य है उसे अपने बैंक में ऑनलाइन प्राप्त करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, किसान का पंजीकृत होना और उपज का मूल्य अपने बैंक खाते में ऑनलाइन प्राप्त करना। तो उसका भावांतर में राशि जब गणना होगी, शासन द्वारा उस बाकी राशि उसके खाते में डाल दी जाएगी किसान के खाते सर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये भी है जैसे मतलब किस रेट तक जैसे उसका भाव उसको में। 3500 नहीं मिला, ऐसा 3500 अगर मिला उसको, हाँ, हाँ। कि सोयाबीन या तो थोड़ी-सी जी, खराब है या सही कुछ है। भी, तो नहीं, मतलब सभी की सोयाबीन इसमें खरीदी जाएगी और उसका 3500 रेट मिले चाहे 2500 मिले, उसमें भावांतर का कोई इश्यू नहीं है। भावांतर का मॉडल प्राइस का और एमएसपी का बेच के अंदर हर किसान के लिए मिलेगा जिन्होंने पंजीयन कराया है, हुँ, हुँ, हुँ। जिन्होंने ऑनलाइन अपने व्यापारी से भुगतान प्राप्त किया है। ये 2 चीज़ बहुत शर्त महत्वपूर्ण है अच्छा, ना? अच्छा शासन प्रशासन ने
किसानों के लिए मंडियों में क्या-क्या सुविधाएं दे रखी है? मंडी में किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था है, अच्छे भोजन की कैसे सर मतलब? वहाँ पर किसानों के लिए जो शासकीय दर पे थाली मिलती है, भोजन थाली, बड़े अच्छा खाना मिलता है। राजगढ़ के जितने भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये ₹5 मैं में थाली आपको ये खाना मिलता बताना है। चाहूँगा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शायद आपको ये पता नहीं होगा, आपके लिए शासन प्रशासन ने एक सुविधा दी है। अगर आपको अगर आप सोयाबीन लेकर जाते हैं या कोई भी फसल लेकर जाते हैं, तो आपको वहाँ भोजन मिलता है और वो भी कितने रुपए में सर? ₹5 ₹5 में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। ये सुविधा शासन प्रशासन ने दी हुई है। दूसरा विश्राम गृह, कृषक किसान विश्राम गृह भी है मंडियों में, जो बी ग्रेड मंडी है। ये नई जानकारी है। विश्राम गृह, बढ़िया गद्दे लगे हुए, आप आराम कर सकते हैं। वहाँ पर जाके पानी की व्यवस्था है और लेटरिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्था है। ये सब व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। सीसीटीवी कैमरे मंडी गेट पे लगाए गए हैं कि किसानों को तकलीफ न हो, वाद-विवाद का स्थिति नहीं बने। कहाँ नहीं, कौन पर आ सर रहा है। अगर ऐसी सुविधाएँ अगर नहीं मिलती है तो फिर? नहीं, ये मंडी हमेशा के लिए सुविधा कर दी गई है मंडियों में कि कैमरे लगे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं वाहन तक खत्म हो जाए तो कैमरे हटा लेंगे, कैमरे लगे रहेंगे। ये व्यवस्था रुकने की, किसानों को रात्रि विश्राम करने की, भोजन की व्यवस्था और फ्रेश होने की व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। ये तो अधिक व्यवस्था है। हम चाहते हैं किसानों की जब मंडी में आए तो ऐसे अतिथि बनकर आए और अच्छा अपना लाभ प्राप्त करे, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके मंडी से बाहर जाए। ये सर आरोप ये भी लग रहे हैं, किसान भाई ये भी कहते हैं कि कई दुकानों पर खाद अवैध रूप से बेचा जा रहा है, कोई भाव ज़्यादा दे रहा है, तो शासन प्रशासन ने कोई तैयारी की है सर? इसके लिए हमने हर दुकानदार के ऊपर एक मूल्य सूची चस्पा कराई है। जो खाद के शासन द्वारा निर्धारित मूल्य हैं, उसमें चस्पा कराई है और मूल्य सूची के नीचे हमने एसडीएम का नंबर, तहसीलदार का नंबर, हमारे क्या फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर के नंबर चस्पा किए गए हैं। किसान को अधिक मूल्य में कहीं खाद मिलने की शिकायत होती है, उनको फ़ोन लगा के शिकायत कर सकता है। और कहीं खाद मिली है तो हमने 1-2 जगह लाइसेंस सस्पेंड भी किए हैं, उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कहाँ-कहाँ किए सर? हमने भी देखा था, अखबार में भी देखा था हमने। जीरापुर में ही हमने एक दुकानदार पे कार्रवाई किया है, जहाँ प्राप्त जानकारी मिली थी कि अधिक मूल्य पे खाद बेच रहा है, तो उसका लाइसेंस किया गया। डीएपी अधिकतम मतलब क्या रेट है डीएपी का? ₹1350 अधिकतम डीएपी का रेट है। 20-20 जीरो के रेट ₹1400, किसी कंपनी का, किसी का ₹1500। बोरी पे एमआरपी लिखी होती है, किसान भाई बोरी का बिक्री मूल्य देख के ही उससे अधिक पैसा ना दे और किसान अपने जागृत होके उससे दुकानदार से बिल अवश्य प्राप्त करे खाद। यूरिया सर? यूरिया का डोज़ ₹66.50 रेट हैगा। दूसरा ये सर, हमारे राजगढ़ में हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप राजगढ़ जिले में पर्याप्त खाद का भंडारण है। पिछले वर्ष से 15% अधिक हमारे यहाँ यूरिया, डीएपी, एनपीके सभी प्रकार का खाद उपलब्ध भंडारण हो चुका है। किसान भाई समिति के माध्यम से, डबल लाख केंद्र के माध्यम से, निजी विक्रेता के माध्यम से, जहाँ उनको सुविधाजनक लगे, जहाँ पास पड़े, वहाँ से उर्वरक ले सकते हैं। खाद की कोई कमी नहीं है, लगातार रैक लग रही है। पिछले वर्ष जितना हमारा अक्टूबर माह में यूरिया निकला था, उससे हमें 15% अधिक, लगभग 30,000 मीट्रिक हमको जिले में यूरिया प्राप्त हो चुका है। मतलब सर आप ऑन कैमरा ये बोल रहे हो कि कोई भी दुकानदार जिसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो खाद नहीं बेच सकता? बिल्कुल सही। जिसके पास उर्वरक व्यापार करने का लाइसेंस नहीं है, ऐसी जानकारी कहीं मिले तो हमको जानकारी दें, उसका लाइसेंस। उसके लिए सर आपने कहीं नंबर भी दिए हुए हैं? सभी हमारे एसडीओस के पास नंबर है, जानकारी दी है सबको, दुकान पे नंबर चस्पा किए हुए हमने। और अब सर ये भी पूछना चाहेंगे, आने वाले दिनों में कोई नई योजना किसान कल्याण के लिए चली है क्या? किसान कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी योजना चली है, प्राकृतिक खेती करने की योजना। किसान अपना आत्मनिर्भर बने, अपने प्राकृतिक खेती से प्राकृतिक तरीके से खेती करे, जिसमें खाद का उपयोग कम हो, रसायन का उपयोग कम हो। जो हमारे आने वाले शरीर में बीमारियां आती है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, ये सब हमारे रहन सहन के साथ साथ हमारे केमिकल ज़्यादा यूज़ खेती में हो रहा है, उसकी वजह से बढ़ रही है। तो हम लोग जिले में लगभग 20 क्लस्टर में 2500 किसानों के साथ प्राकृतिक खेती शुभारंभ किया हमने। इस बार और रबी में 1-1 एकड़ का गेहूँ, चना फसल प्राकृतिक रूप से लगाएंगे, जिसमें कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे। उनका संकल्प पत्र बढ़ाया गया है, उनका उत्पाद हम फिर किसानों को बेचेंगे। अभी जैसे ये बारिश हो रही सर, कोई किसान तो ऐसा है जिन्होंने अपने गेहूं खेत में बो दिए, कोई अभी मतलब इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसानों को सुझाव ये देंगे, अगर खेत में बतर आ गया है तो अपने बोनी कर दें। जहाँ कम बारिश हुई, बतर आ गया है, जहाँ थोड़ा सा अधिक बारिश होगी 2-4 दिन रुक के थोड़ा धूप खिलने में बोनी करे। अभी बोनी का समय 15 नवंबर तक हमारे जिले में है। 15 नवंबर तक किसान बोनी कर सकते हैं रबी फसलों की। रायडा है, चना है, मसूर है, ये तो बोनी हो चुकी है। उनके लिए तो ये अमृत वर्षा हो चुकी है, समझ लीजिए उनके एक पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से किसान भाई अपने खेती में अधिक पैदावार लें, नई प्रजातियों का इस्तेमाल करें और कोई भी समस्या आने पर जिले का कृषि विज्ञान केंद्र है, उपसंचालक कृषि कार्यालय, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कौन सी वैरायटी है गेहूं में जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन होता हो?
देखिए शासन के द्वारा अभी पूसा तेजस करके वैरायटी है HI 8759 जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, उसका उत्पादन 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होता है, मतलब 15 कुंटल बीघा से अधिक प्राप्त मिलता है। और इस किसान को ये बोनी वैरायटी लगाने पर 1000 रुपये कुंटल का अनुदान शासन द्वारा उसके खाते में दिया जाता है। तो ये बीज कहाँ मिलेगा? ये बीज ब्यावरा में, बीज फार्म विकास निगम बीज निगम ब्यावरा में मिल जाएगा। पर्याप्त रूप से 200 कुंटल से भी अधिक बीज उपलब्ध है, किसान भाई वहां से बीज दे सकता है। इसके अलावा HI 1634, JW 3465 ये नई वेरायटी है, DBW 187 ये नई वेरायटी है, 3-4 वेरायटी। तो पूसा मतलब बायोफोर्टिफाइड वेरायटी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसी वेरायटी शासन ने निकाली है। इनको लगाने से किसानों को अनुदान ही मिलेगा और कुछ पुरानी वेरायटी JW 322, HI 1544 इन पे भी अनुदान 800 रुपये प्रति कुंटल मिलता है। किसान भाई बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिले में, वो ब्यावरा से बीज उठा सकते हैं। कितनी बार इसमें पानी कितना चाहिए? सबसे 3 से 4 पानी वाली है वैरायटी है, 3 से 4 पानी। तो राजगढ़ वालों, जैसे कि हम गेहूं बोते हैं, मसूर बोते हैं, सभी बोते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं अपन, तो फिर क्यों ना ऐसी वैरायटी हम ले जिससे अधिक मुनाफा हो, मतलब अधिक से अधिक हम मुनाफा कमाएं। तो सर ने भी आपको बताया है कि कौन सी वैरायटी है। सर ये कहाँ मिलती है? ब्यावरा में बीज निगम का कार्यालय, वहाँ मिल जाएगी आपको। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने SAD ऑफिस में मांग कर सकते हैं, वहां से बुला के हम दे सकते हैं, दिक्कत नहीं। SAD कार्यालय में हर विकास खंड में, वहां से आप मांग लिखा दें उनको, तो वो वहां से बुला देंगे आप। चलिए ठीक है सर, ये तो अच्छी जानकारी दी। हम ये भी जानना चाहते हैं सर, बहुत सारे किसान आरोप लगाते हैं कि जो आपकी जो स्टाफ है वो फील्ड पे नहीं पहुंचते, कम पहुंचते हैं, तो क्या स्टाफ नहीं है, क्या हुआ है? देखिए शासन द्वारा जो स्टाफ की यहाँ पर स्थापना है वो ज्यादा है, 150 के आसपास है। यहाँ पर 80-90 स्टाफ लोग ही हैं, स्टाफ है हमारे पास। फील्ड के पर प्रतिदिन जाते हैं फील्ड में स्टाफ। अभी उनके पास कार्य की बहुत अधिकता है, कहीं भावांतर में ड्यूटी लगी, किसी की चेक पोस्ट ड्यूटी लगी हुई है, कहीं खाद की दुकानों पर निरीक्षण में ड्यूटी लगी है। अभी अपने शासन द्वारा जो NFSC योजना, उनका बीज वितरण चल रहा है, मिट्टी नमूना भी लिया जा रहा है। कार्य बहुत सारे, एक आदमी है और एक आदमी के पास 8 से 10 पंचायत होती है, तो इसलिए वो दिखाई कम देता है। 10 पंचायत में व्यक्ति को घूमना है तो प्रतिदिन तो एक पंचायत मिल नहीं सकता है, और कार्य अधिक है तो इसलिए स्टाफ कम दिखाई देता है। लेकिन हमारा स्टाफ बराबर काम कर रहा है, जो स्टाफ बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है और बढ़िया जिला प्रगति कर रहा है। सर ये सवाल मैंने पिछले जो DDA साहब थे हमारे मालवीय जी, उनसे भी किया था। अधिकतर किसान जो अपनी मिट्टी है उसका परीक्षण क्यों नहीं करवाते हैं? या तो आप प्रचार प्रसार नहीं करवाते हो, या वो उसे जानकारी नहीं है, क्यों नहीं करवाते हैं? देखिए किसानों को मिट्टी का परीक्षण 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए। 3 साल तक वैलिडिटी रहती है मिट्टी परीक्षण की। और अब अपने विकास खंडों में 6 महीने पहले से निजी लैब चालू हो गई है, जो PV पार्टनर्स के रूप में काम कर रहे हैं। शासन उनको पैसा दे रहा है चेक करने का, और किसान अपना नमूना लेके वहां जा सकते हैं। आजकल नमूना ऐप के माध्यम से लिया जाता है, उसमें जियो टैगिंग होती है, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नमूना लिया गया है। AU के पास वो ऐप उपलब्ध है। अभी आगे 15 दिनों में किसान भाई अपने AU संपर्क करके अपना खेत का नमूना मिट्टी पर भेज सकते हैं, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो राजगढ़ वालों, आपको हमारा जो चैनल है, हम ऐसे अधिकारी से आपको मिलाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये कौन है, ये हमारे राजगढ़ जिले के जिला कृषि अधिकारी उप संचालक है ना सर जी, ये सचिन जैन सर है। तो हमने इनसे बहुत सारी जानकारियां ली। हमें आशा है कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान इसको देखें और अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।